एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सबसे पहले आप मुझे बताइए आप सब कैसे हैं। होप सो आप अच्छे ही होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज कोमल अटकान। आई एम MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन SHKM GMC नल्लड़ न्यू मेवात। सो गाइस देखो, आज की वीडियो हमारी MBBS बॉन्ड पॉलिसी के ऊपर रहने वाली है, जो कि हरियाणा के अंदर लागू की गई है। सो गाइस देखो, मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। लाइक दीदी, अगर हमें एडमिशन लेना है इन हरियाणा तो क्या हमें 10 लाख रुपए फीस देनी होगी, और अगर 10 लाख रुपए फीस देनी है तो क्या वो एक साथ देनी होगी, और ये हरियाणा में बॉन्ड ये है क्या। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो कृपया करके आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 2020 बैच से, जो हमारा हरियाणा बॉन्ड पॉलिसी स्टार्ट हुई थी। उसके अंदर क्या था कि जैसे ही आप MBBS के अंदर एडमिशन लेते हो तो आपको 10 लाख रुपए फीस देनी होती है। लेकिन जो 10 लाख रुपए फीस है वो आपको एक साथ नहीं देनी होती है। उसमें ये था कि आपको पहले 80,000 देनी है जस्ट आपका जब एडमिशन होता तब, और जो बाकी बची हुई फीस है 9,20,000 वो आपको आफ्टर MBBS वो आपके लोन एज ए लोन गवर्नमेंट आपको देगी, और वो आपको आफ्टर MBBS वो पे करना है। तो ऐसे करते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो 80,000, सेकेंड ईयर की फ़ीस थी वो 88,000 एंड थर्ड ईयर की 96,000, देन फोर्थ ईयर की 1,06,480 ऐसे थी 4 साल की फ़ीस। ऐसे करके टोटल इनका करते हैं तो हमारी अप्रॉक्स 4 लाख के आसपास हमारी फ़ीस जाती है। और जितना भी हमारा 40 लाख में से बचा 36 लाख जो हमारी फ़ीस बची वो एज ए बॉन्ड हमें गवर्नमेंट पहले दे रही है, और वो आफ्टर MBBS हमें सारी की सारी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सीन था। और वो जो था कि आपका बॉन्ड है वो उसका ड्यूरेशन थी 7 ईयर। लेकिन जैसे ही हमारा 22 बैच आता है उसके अंदर हमारे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि उस टाइम हमने जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह किए थे, तो सरकार ने हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया। एंड उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस मिले हमें। देखो, जैसे ही फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो हमारी पहले फीस हुआ करती थी 40 लाख, राइट, टोटल पूरे MBBS कोर्स की। लेकिन अब 22 बैच से क्या है वो अप्रॉक्स आपकी 25 लाख इतनी कर दी गई। इसके अंदर मेन बात क्या है कि आप जैसे ही एडमिशन लेते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ फीस तो देनी होगी 80,000 हर साल, जस्ट 10% इंक्रीमेंट होएगा। ठीक है, और जैसे ही आप फीस दोगे वैसे आपका एडमिशन होता है MBBS के अंदर, तो आपको 7 साल की जो MBBS के बाद लोन अमाउंट भरना था, जो टाइम दे रखा था, वो अब 7 साल नहीं है, वो अब कर दिया गया 5 साल। ठीक है, और जैसे ही सेकंड पॉइंट मैं बताती हूँ कि आपको पहले फीस थी आपकी लाइक 80,000 फर्स्ट ईयर में, एंड सेकेंड ईयर में आपकी फीस कर दी गई है वो भी 80,000 ही है। लेकिन सेकेंड ईयर में जैसे आपकी फीस पहले हुआ करती 88, अब आपकी फीस है 86। देन थर्ड ईयर में हुआ करती थी आपकी 96,000, लेकिन अब कर दी गई हो 92। तो ऐसे घटा के हमारी फीस है टोटल अब हमारी 4,22,910 ये। और बाकी का जो लोन अमाउंट बचा हमारा वो बचा, मेल को तो देनी पड़ेगी हमें 25,77,090 रुपीज़, एंड फीमेल के लिए इसमें से भी 10% ऑफ कर दिया गया है, उसमें भी 3,90,381 इतनी फीस है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला यहाँ। और जैसे फीस का तो हो गया ये चक्कर। ठीक है, और सेकंड मैं बताऊँ आपको कि जैसे पहले हमारा PG का कोई सीन हुआ नहीं करता था कि जो बच्चे अगर मान लो MBBS कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर वो आफ्टर MBBS क्या करें। अगर मान लो किसी को UPSC की तैयारी करनी है, फिर क्या करें, किसी को और अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, वो क्या करे, तो वो तो हमें देखना पड़ेगा ना। 7 ईयर बॉन्ड में हम फंसे तो नहीं रह सकते। तो अब की बात सरकार ने क्या किया कि आप ठीक है तैयारी कर लो, जितने आपको अटैम्प्ट लेने लो, PG के लिए लो या फिर UPSC के लिए लो, तो जब तक आप तैयारी कर रहे हो या फिर आपने मान लो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही PG की सीट ले ली, तो आपके 3 साल में आपकी PG होएगी, तो आपका जो है ड्यूरेशन बची 5 ईयर की है, तो आपकी ड्यूरेशन बची 2 ईयर। तो तब तक 3 साल तक जब तक आप PG करते हो तब तक आपका सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट कि अगर मान लो UPSC की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको 3 to 4 ईयर लग जाते हैं, तो तब भी आपकी जो फीस है वो गवर्नमेंट ही पे करेगी। तो मान लो किसी स्टूडेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है,
तो अब उसका तो बॉन्ड था यार, बॉन्ड उसके ऊपर तो बहुत सारा लोन इकट्ठा हो रखा है, तो अब उसके वो पैसे कौन भरेगा? क्या उसकी फैमिली भरेगी? नहीं। ये सरकार ने रूल बनाया है कि अगर मान लो बच्चे की डेथ हो जाती है तो फिर उसके अंदर आपका बिल्कुल नील एंड वॉइड हो जाएगा, वो बॉन्ड आपको किसी को भरना ही नहीं है, ठीक है। वो बॉन्ड मनी सरकार अपने आप मतलब आपसे लेगी नहीं, ये बात है। और साथ में अगर मान लो मेन पॉइंट देखो, मेन पॉइंट आता है कि मान लो अगर हम गवर्नमेंट जॉब ना करके, जैसे सरकार कह रही है कि हमें 1 साल जो है आप MBBS करोगे, उसके तुरंत बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब दे दी जाएगी। अगर मान लो मैं हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, ठीक है, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना है, देन मुझे क्या उस बॉन्ड मनी का क्या करूँगी फिर मैं? तो उसमें क्या सीन है कि अगर मान लो मेरी सैलरी MO की सैलरी के बराबर है, MO की सैलरी से बराबर है या उससे कम है, तो हमारा जो पैसा होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। और अगर मेरी सैलरी MO मतलब मेडिकल ऑफिसर की सैलरी से ज़्यादा है तो फिर तो हमें ही पे करनी पड़ेगी वो फीस, ठीक है। तो MO के साथ ये सीन है कि आप प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए मतलब MO के आसपास अगर इससे ज़्यादा है तो आपको बॉन्ड अमाउंट अपना खुद पे करना पड़ेगा। और अगर MO से कम है तो वो आपको बॉन्ड अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, वो आपको गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। तो मेन तो गाइस इसके अंदर ये 4-5 पॉइंट ही हैं, एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। पहला, जो हमारी फीस थी 10 लाख, उसमें हमें एक साथ पूरी फीस नहीं देनी है, उसमें हमें जो है 80,000 पहले और बाकी का जो लोन अमाउंट ऐड होता जाएगा वो हमें 5 साल का जो हमारा ड्यूरेशन है लाइक किसका लोन भरने का, उसके अंदर हमें पे कर देना होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा है कि अगर मान लो किसी की डेथ हो जाती है किसी स्टूडेंट की, तो वो बॉन्ड अमाउंट उसकी फैमिली को नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर मान लो मुझे PG करने जाना है दूसरी कंट्री या फिर दूसरे स्टेट में, तो मैं पहले फ्री नहीं थी क्योंकि मुझे सिर्फ हरियाणा के अंदर ही जॉब करनी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप कहीं भी जाके अपनी जॉब कर सकते हो और जो आपका बॉन्ड अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी, सिर्फ और सिर्फ जब PG कर रहे हो आप या फिर UPSC इनकी सब की तैयारी कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तब की बात है, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर मान लो मुझे किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है तो मेरी फीस जो मेरी सैलरी मेरे को मिलेगी वो मेरी सैलरी MO की सैलरी से कम हुई तो गवर्नमेंट पे करेगी मेरी जो लोन अमाउंट है वो। अगर मेरी MO से ज़्यादा है सैलरी तो फिर नहीं करेगी गवर्नमेंट। और सरकार ने ये भी कहा कि आपको आफ्टर MBBS विद इन 1 ईयर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, वो प्रोवाइड कराई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसका भी पहले ये कोई मतलब ऐसा कोई आया नहीं था ऐसा कोई रूल, लेकिन अब की बार इस बॉन्ड पॉलिसी के अंदर वो बताया गया है, ठीक है। और जैसे पहले 40 लाख रुपए फीस थी, अब की बार जो है वो 25-23 ऐसे कर रखी है, 25 लाख 23। लेकिन गर्ल्स के लिए 10% वो डिस्काउंट दे दिया गया है, 10% जो है वो कम की गई है फीस। बॉन्ड ईयर वही 7 ईयर से 5 ईयर कर दिए गए हैं, ठीक है। बस मेन तो पॉइंट्स यही है। और ये हुआ हमारा बॉन्ड की बात। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी होता है कि जैसे आप दीदी आप मेवात में रहते हो, आप जो MBBS कर रहे हो, तो क्या आपका जो यहाँ का माहौल है क्या अच्छा है, आप अपने कॉलेज के बारे में बताइए, क्या हमें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि देखो सबसे अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, ग्रीनरी है बहुत सारी, फैसिलिटी ऑल इज गुड। एंड एक मेन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे विलेज एरिया है, और विलेज एरिया भी है तो क्या कोई बात नहीं, लाइक अगर यही कॉलेज मान के चलती हूँ कि सिटी में होता तो हमारा जो बजट, मैं इसमें दिखाती हूँ आपको थोड़ा फनी है, बट अगर इतना ही बजट मुझे मेरे घर वाले यहाँ दे रहे हैं ना, उसका ट्रिपल बजट मुझे कहीं सिटी में होती तब मुझे यहाँ पे ऐसा रखना पड़ता अपने पास। तो विलेज का एक यही फ़ायदा है कि आपको लाइक बहुत कम खर्चा होता है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे पूरे ऑल हरियाणा के जितने मेडिकल कॉलेज है, सबसे मेन बात यहाँ क्या है, यहाँ पे सिंगल रूम है। और सिंगल रूम तो आपको पता ही है सबसे अच्छे होते हैं सिंगल रूम। एंड शेयरिंग में भी यार किसी को कंफर्टेबल होता है किसी को नहीं, बट आई थिंक मुझे तो सिंगल रूम ही अच्छे लगते हैं। और ऐसे कहते हैं, मैं मतलब ऑफेंड मत होना कि देखो ऐसे कहते हैं कि दीदी यहाँ का मुस्लिम एरिया है तो क्या हमें यहाँ पे थोड़ा सेफ फील होता है, नहीं होता। लेकिन मैं अपना पॉइंट बताऊँ कि मुझे आज तक इतनी सी छोटी सी दिक्कत नहीं हुई है यहाँ पे आने के बाद।
ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, सारे इंसान सब बराबर हैं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत इज्जत करते हैं मेवात के लोग। सच में आप आके देखो कभी, दूर दूर से हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ माहौल होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पूरा 1 साल हो चुका है यहाँ पे, और सच में बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। दुकानदार से लेके हॉस्पिटल में वर्कर हैं जितने भी, सब के सब इतने इज्जत से बोलते हैं। तो मेवात से ज़्यादा इज्जत आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। और एज ए डॉक्टर आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, सच में बहुत रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। तो आप तो थोड़ा सोचना, आपको जहाँ भी एडमिशन लेना हो लो, लेकिन अगर इस कॉलेज में ले रहे हो तो मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बेस्ट है और आपका मोस्ट वेलकम है। जितने भी नीट एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया, जिनकी रैंक आई अच्छी तो आप कोशिश करना, आप मेवात को चूज करो, और होप सो आपको ये कॉलेज अच्छा ही लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल लाइक लाइफ कहते हैं ना, लाइक हेवन वो हो रखी है। तो सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, बट देख लेना आप, जैसा भी आपको सजेशन तो मैं यही दूंगी कि आप इसको सिलेक्ट करो। और फैसिलिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो गाइस एक पॉइंट और रखना चाहूँगी मैं आपको कि देखो यार, मेरे ना लॉन्ग वीडियोज़ पे बहुत कम व्यू आ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता आपने बेल आइकन दबा रखा नहीं दबा रखा, बट यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, क्योंकि लाइक देखो यार, सब्सक्राइबर बेस मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन जो सब्सक्राइबर है ना वो वीडियो को इतना देख नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं हमें। लाइक मैं क्वालिटी कंटेंट भी जो है प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे, और मैं अपने वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले नहीं आता था इतना कुछ एडिटिंग वगैरह और थंबनेल ये सब कुछ, लेकिन अब मैं सीख रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी एंड आप मेरी हेल्प करो प्लीज़। और देखो लॉन्ग वीडियो पे प्लीज़ व्यू दे दिया करो यार, आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाने वाली है अपकमिंग सेशन में। एंड आप मेरे साथ कनेक्ट रहे। इंस्टा आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और जो भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपको तकलीफ हो, कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बताइए। और जैसे भी आपको इन फ्यूचर जो भी वीडियो चाहिए मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और एक मेन बात, हम Q&A वीडियो रखने वाले हैं, और आप में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी सबके सब आंसर देने की। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, जितने भर के क्वेश्चन पूछना, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी, ठीक है। तो हमें Q&A रखने वाले हैं बहुत जल्दी, आप जो है आज से स्टार्ट कर दीजिए अपने क्वेश्चन। और होस्ट का तो हम लाइव भी आए, अगर आप कहेंगे तो जरूर आएंगे। और गाइस बॉन्ड से रिलेटेड अगर आपको और भी बहुत सारे डाउट हों तो वो भी मुझे अभी बता दीजिएगा। मैं अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो एक वीडियो और बना लेंगे हम, उसके अंदर मैं आपसे सारे क्वेश्चन देने आंसर देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर और मेरा ध्यान रखिए। और बहुत सारी वेब सीरीज वीडियो सब कुछ देख लो अभी से, लेकिन MBBS में आने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और जो है अच्छे से सो जाओ, अच्छे से स्लीप लिया करो, क्योंकि MBBS में नहीं है नींद यार, नींद नहीं होती पूरी, लेक्चर्स में नहीं होती, लैब्स में नहीं होती, रूम पे नहीं होती, नींद नहीं पूरी होती, ठीक है। तो साथ साथ में बहुत सारा सिलेबस होता है, वो भी पढ़ना होता है हमें। तो आप देख लो, आप भी पूरे मज़े ले लो अपनी लाइफ की, क्योंकि MBBS लाइफ आप लेने वाली है, ठीक है। तो तब तक स्टे ट्यून गाइस एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट, बाय बाय।